मैनेजरल इफेक्टिवनेस इंप्रूव करनी है तो डाइवर्सिटी पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत बातें होती हैं डाइवर्सिटी पे, इंक्लूसिविटी पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसी पे ही कुछ बात करें कि कैसे अगर आप डाइवर्सिटी पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो आप अपनी मैनेजरल स्किल्स को, अपनी इफेक्टिवनेस को एज अ मैनेजर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही है कि आप एक्नॉलेज करें, डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें, विच बेसिकली मीन्स कि आप, आपके टीम मेंबर्स जो भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो भी पर्सपेक्टिव्स लेके आ रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं आपकी टीम में, उसको एक्नॉलेज करिए। जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, जब आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन सब को वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। सेकेंड है दोस्तों, कल्टिवेट इंक्लूसिव लीडरशिप, विच बेसिकली मीन्स कि आप एक ऐसा कल्चर डेवलप करने की कोशिश करें अपनी टीम में, अपने डिपार्टमेंट में, जहां पर हर इंडिविजुअल की, irrespective of the background they come from, irrespective of the identity they have, irrespective of the culture they come from, irrespective of the languages they speak, anything, आप उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनके फीलिंग्स, सबकी इज्जत करते हैं, उसे सुनते हैं और कहीं ना कहीं इनकरेज करते हैं। जब आप इस तरीके का कल्चर डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो वो सभी टीम मेंबर्स कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वैल्यूड फील करेंगे, एम्पावर्ड फील करेंगे, और वो कहीं ना कहीं अपने वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो हैं, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं, विच दे ब्रिंग फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बहुत ओपनली शेयर कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी टीम के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह लीजिए, इसे एक स्ट्रेंथ की तरह लीजिए और ऐसा कल्चर डेवलप करिए, एंड देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आएगा आपकी टीम में, आपकी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस पे। अगला है दोस्तों, एजुकेट करिए, ट्रेन करिए अपने सभी टीम मेंबर्स को इस तरीके की डिवर्सिटी इंक्लूसिव ट्रेनिंग्स पर। प्रोवाइड करिए उनको रेगुलर वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स, जहां पर ये सिखाया जाए कि आपको दूसरे कल्चर्स, दूसरे एक्सपीरियंसेस, दूसरे पर्सपेक्टिव्स, दूसरी आइडेंटिटीज़, इन सब की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत गेन्स होते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनको ऐसे वर्कशॉप्स में डालिए जहां पर उनको ये सिखाया जाए कि व्हाट इज अनकॉन्शियस बायस, व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स, थ्रेट्स, व्हाट आर माइक्रो एग्रेशंस, और इस तरीके से, और किस तरीके से ये बहुत इफेक्ट करता है आपकी टीम डायनामिक्स को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी टीम यूनिटी को। प्रमोट करें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इंश्योर करें आप अपनी टीम मेंबर्स को, सभी को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें व्हेन इट कम्स टू करियर एडवांसमेंट, वेदर इट बी रिकॉग्निशन ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस और मे बी प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर देम। सो आपको कहीं ना कहीं वो कल्चर, कहीं ना कहीं वो प्रोसेसेस, कहीं ना कहीं वो सिस्टम्स, वो प्रैक्टिसेस इन प्लेस, पॉलिसीज इन प्लेस लानी होंगी, जो कि कहीं ना कहीं फेयरनेस को प्रमोट करती है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको फील हो कि उनकी हायरिंग में, उनके प्रमोशंस में, उनके इवैल्यूएशन में, उनके उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उन सभी जगहों पर उनको वो इक्वालिटी फील हो रही हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, इंकरेज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। देखिए, आपके टीम मेंबर अलग अलग डाइवर्स ग्रुप से, डिफरेंट कल्चर्स से आ रहे हैं, उनके अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप उनके डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को एक टीम में एक साथ ला के कोहेसिवली, अगर कोलैबोरेटिवली अगर आप उसको एक्सप्लोर करके यूज़ करेंगे, इमेजिन कितना बड़ा एडवांटेज आपकी टीम के पास होगा। तो कहीं ना कहीं उसे इनकरेज करिए, उनको छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालिए जहां पर वो एक दूसरे के इन स्ट्रेंथ्स को, इन पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, समझ पाएँ। अगला है दोस्तों, किसी भी तरीके के बायस को, डिस्क्रिमिनेशन को आप बिल्कुल भी इनकरेज मत करिए, बल्कि यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू क्रिएट पॉलिसीज एंड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस विच क्लियरली एक्सप्रेस कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को करने पर इस तरीके का रेप्रिमांड होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस उन इंडिविजुअल्स को फेस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको कंप्लीटली डिस्करेज करिए, ताकि जितने भी लोग अलग अलग डाइवर्स कल्चर से आ रहे हैं, वो एक दूसरे के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें, उनकी आइडेंटिटीज़ को रिस्पेक्ट करें। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा
आपने इंडिया में ही कहीं ना कहीं बहुत बार ये देखा होगा कि कुछ लोग जब नॉर्थ से साउथ जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं, या साउथ से नॉर्थ इंडिया आते हैं, या मे बी नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट साउथ कहीं पे भी जाते हैं, बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर थॉट्स एंड वैल्यू सिस्टम्स आर डिफरेंट। कहीं ना कहीं उनको बहुत डिफिकल्टी और बहुत हरासमेंट फेस करना पड़ता है। तो किसी भी तरीके का हरासमेंट, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी टीम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसे आपको टाइमली एड्रेस करना पड़ेगा, और जब तक आपके पास कोई पॉलिसी प्रोसेस सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा, शायद ये आप एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए वो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे कहीं ना कहीं आपकी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस अगेन इन योर टीम विल इंप्रूव। अगला है दोस्तों, सीक आउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। जब भी आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मेक श्योर दैट एक्टिवली आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को सीख करिए। पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट cultures, from different experiences, from different people coming from different backgrounds will add on to the problem solving। उनको उस problem solving में, उस brainstorming में, उस group discussion में encourage करके, include करके, उनके ideas की respect करते उनको include करिए। और इसको कहीं ना कहीं promote करने के लिए आप अपनी टीम में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कुछ डाइवर्सिटी काउंसिल्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, who take care of all such diverse ideas, and it will help further in mobilizing that group, in strengthening that group। अगला है दोस्तों, provide mentorship and support। हर कंपनी में अलग अलग टीम्स में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं, बिकॉज दे फील कि जिस रीजन से वो आए हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, वहाँ के आए हुए लोग इस टीम में कम हैं। सो उनको लगता है उनकी वॉइस सुनी नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है, कुछ अंडर रिप्रेजेंटेड लोग हैं, उनकी वॉइस आपको बनना पड़ेगा एज अ मैनेजर, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके लिए एक और बहुत बढ़िया तरीका यह है कि आप दो अलग ग्रुप से, दो अलग डाइवर्स ग्रुप से, अलग कल्चर के लोगों को पेयर करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डालिए, जहां पर वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होकर काम करें, एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना सीखें। बिकॉज एट द एंड उनको उस प्रोजेक्ट को एंड में लाना है और उस पर से रिजल्ट निकाल के लाना है जो ऑर्गेनाइजेशन, जो टीम एक्सपेक्ट कर रही है। So in a way, when you put them together, they will learn a lot। अगला है दोस्तों, हर चीज़ की, हर इनिशिएटिव का कहीं ना कहीं मेजरमेंट ज़रूरी होता है। तो मेजर करिए और मॉनिटर करिए प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं पहले उसके लिए आपको कुछ मेट्रिक्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के, जिनके ऊपर सभी लोगों को आपको मैप करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो भी इनिशिएटिव्स लेते हुए आप उन डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में उनको डालते हुए आप उस पर काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स जो आप उनको करवाते हैं, जिनमें वो अटेंड करते हैं, उसका भी कितना डिफरेंस आ रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। उसकी भी इफेक्टिवनेस समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, और क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं ऑन दैट एंड, उसको भी समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो जब आप इसको समझेंगे, ये एवेल्युएशंस करेंगे, इन मेट्रिक्स को रखेंगे, मैपिंग करेंगे, मेजर करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे भी आपकी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरा ग्रुप, मेरा टीम कितना डाइवर्सिटी को, कितना इंक्लूजन को जो है रिस्पेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं दैट कैन बिकम एन एग्जाम्पल फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है दोस्तों, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एंड अचीवमेंट्स। कहीं ना कहीं जो भी इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं डाइवर्सिटी के लिए, इंक्लूसिविटी के लिए, कहीं ना कहीं उनको जैसा जो भी डाइवर्सिटी मेंबर उसको रिस्पेक्ट करता है, उनकी सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करिए, उन रोल मॉडल्स को हाईलाइट करिए। कहीं ना कहीं दे शुड बिकम एन इंस्पिरेशन टू ऑल अदर पीपल हु आर नॉट एबल टू डू। ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, या एटलीस्ट अपने टीम में, अपने टीम मेंबर लेवल पे आप हेरिटेज मंथ्स जो है ऑर्गेनाइज करिए, आप कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करिए, और इंश्योर करिए जो भी इनिशिएटिव्स ये ले रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं आप बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट करें, और कहीं ना कहीं से सेलिब्रेटरी मोड में करें, ताकि सबको ये लगे कि हम जो भी ये कल्चरल डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी पे जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, दैट आर बीइंग वेलकम्ड बाय ईच टीम मेंबर, दे आर एंजॉयिंग all of this because they all understood the value of cultural diversity, they understood the value of different perspectives, and हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मंथ ऑन मंथ जब आप इनको सेलिब्रेट करेंगे एक अचीवमेंट के रूप में, और उन रोल मॉडल्स को कहीं ना कहीं आप
अप्रिशिएट करेंगे, कहीं ना कहीं उनको रिकग्नाइज करेंगे, दैट विल इनकरेज ऑल अदर टीम मेंबर्स एंड ऑफ कोर्स विथ योर टीम विच कैन बिकम अ एग्जाम्पल टू ऑल अदर टीम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अगर मेरी आप ये सारे टिप्स को याद रखते हैं और इन सब को इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रस्ट यू मी, आपकी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल एंड हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।